हेलो, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे पाइथन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज है और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट कवर करेंगे, जिसमें हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, असाइनमेंट है और टाइप कास्टिंग है और कैसे हम कीवर्ड से इनपुट देते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस है इनको सॉल्व करने का वो ये है क्योंकि यही सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कंपनी में जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो टेस्ट लेती है वो इसी तरह के क्वेश्चंस लेती है। ठीक है। हमने प्रॉपर यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है और उसी का यहाँ पे फिर सॉल्यूशन दिया है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की। प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ जैसे आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा है। जो भी हम प्रिंट है और उसके अंदर जो भी डबल कोट सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है सब। और यहाँ पे मैंने कोई भी कोट्स नहीं लगाया। तो एक बार हम इसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। हमने यहाँ पे डबल कोट्स किया। ठीक है। एज इट इज रिजल्ट आया जो हमने इसके अंदर मेंशन किया था। फिर हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स किया। फिर भी हमारा एज इट इज रिजल्ट आया जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। और इस बार हमने यहाँ पे कोई किसी तरह कोड नहीं यूज़ किया और हमारा यहाँ पे एरर आ गया। ये चीज़ क्लियर होगी कि हमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट लिखना है हमको उसको स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है। या तो फिर कोई इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हम जब भी कोई स्ट्रिंग लिखेंगे तो हम उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। इसलिए कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। वैसे तो आगे मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैंने a इज इक्वल 40 लिखा और मैं प्रिंट यहाँ पे a लिखूँ। जो a के अंदर होगा वो प्रिंट करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन किया है उसको किसी सिंगल कोट डबल कोट के अंदर नहीं लिखा। ये पाइथन का अपना एक रूल है कि स्ट्रिंग को आपको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द लॉन्ग टाइम प्रोग्रामिंग ट्रेडिशन प्रिंट हेलो वर्ड या टाइपिंग इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है। इसमें आप हेलो वर्ड, हाय और कोई भी इसी तरह का स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो आपका सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। एक सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने हेलो वर्ड लिखा। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना वेरिएबल है माई टेक्स्ट वन, यहाँ पे एक वेरिएबल है मैंने लिया और उसके अंदर यहाँ पे मैंने एक हेलो वर्ड और यहाँ पे फिर स्पेस एक्सक्लेमेटरी साइन है और उसके अंदर स्टोर कराया और इस बार मैंने इसको प्रिंट किया। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने प्रिंट किया वो किया माई अंडरस्कोर टेक्स्ट वन। ठीक है। लेकिन माई अंडरस्कोर टेक्स्ट वन के अंदर क्या है, उसके अंदर हेलो वर्ड है। ठीक है। एक दैट्स इट। यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट प्रिंट हो गया। आई होप वी आर कॉन्फिडेंट। ओके। ये प्रिंट स्टेटमेंट है। अगर हमको कोई स्ट्रिंग है वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है तो हम उसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर रहनी चाहिए। ये पूरे पाइथन में हमारा ये रूल एज इट इज रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगर आपको पाइथन का वर्जन चेक करना है जिसकी बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो बहुत सारे वर्जन इशू रहते हैं, तो आप सबसे पहले अपना वर्जन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसमें हम इंपोर्ट सिस्टम करेंगे SYS और यहाँ पे हम उसका वर्जन चेक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मेरी मशीन में जो वर्जन है 3.7.4 है। ओके। इसका एडवांस वर्जन भी होगा, जिसके पास होगा कुछ ओल्ड भी होंगे, तो बहुत सारे वर्जन है। ओके। नेक्स्ट आइए, फिर है असाइनमेंट, यानी कि किसी चीज़ को असाइन कराना या स्टोर कराना। अगर हम पाइथन की बात करें इसके ऊपर हम ऑलरेडी लेक्चर ले चुके हैं। हमने क्या किया, ग्लास ऑफ वाटर एक वेरिएबल लिया और हमने इसके अंदर टू स्टोर कराया। ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया थोड़ा डिफरेंट वे में, थोड़ा मतलब एक कन्फ्यूजिंग करने के लिए कि सपोज प्रिंट आई ड्रिंक, फिर कॉमा ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्टोर कराया टू। ठीक है। ये टू मैंने स्टोर कराया इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। ये वेरिएबल एक यूजर डिफाइंड है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ अपनी सिटी का नाम। ठीक है। और यहाँ पे आई ड्रिंक,
फिर यहाँ पे ये वेरिएबल की जो वैल्यू है एज इट इज आ जाएगी। वेरिएबल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, और गिलास ऑफ वाटर है 2D। ये मेरा स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगा। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे मैंने एक सेम वेरिएबल असाइन कराया और मैं इसको एज डिफरेंट वे में भी प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है हम दो स्ट्रिंग को प्लस के ऑपरेटर के साथ में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, ठीक है, इनके हेलो प्लस वर्ड तो हेलो वर्ड हो जाएगा। तो हमने ये किया, मैंने एक यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग लिखी और इसको जब मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट किया, ठीक है, आपको पता है कि मेरा जो 2 है एक इंटीजर है, ठीक है, और इंटीजर कभी किसी स्ट्रिंग में ऐड नहीं हो सकता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं आपका नेम है उसमें किसी ने 10 ऐड कर दिया या ए के अंदर 10 ए के साथ 10 ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सो आइदर या तो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या जैसे हमने ऊपर लिखा ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हमने क्योंकि यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं, सो हमने यहाँ पे पहले str लिखा है कि जो भी इसके अंदर होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ में हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ओके, आई ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ वाटर टुडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमने यहाँ पे x के अंदर और y के अंदर दो वेरिएबल है, ठीक है, ये जो भी इधर इस साइड में होता है ये यूजर डिफाइंड होता है, ये वेरिएबल है। इसमें आपने ed करो और यहाँ पे ये 2022 यहाँ पे आपने असाइन कराया। तो जस्ट हमें चेक करना है कि इसके अंदर जो हमने वैल्यू असाइन करी वो क्या है, या जो हमने असाइन करी एग्जैक्ट वो है भी या नहीं। तो जो भी वेरिएबल होता है इसमें जो असाइन कराते हैं एज इट इज वो वही वैल्यू उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। सो एक्स के अंदर ed करो और y के अंदर 2022। ओके ओके, ये असाइन। अब हमारे पास में ये फ्लॉट वैल्यू है, सो z इज इक्वल 28.8, ठीक है। सो हमें प्रिंट करना है, तो सिंपल सी बात है, जो z के अंदर वैल्यू है वही यहाँ पे वो प्रिंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आपने एक 7th क्वेश्चन है, प्लेस द वेरिएबल ऑफ वाटर प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, सो बेसिकली इसका मेन क्या कि इसने एक वेरिएबल है उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कराई, फिर सेम वेरिएबल के अंदर एक ऐड किया और उसको सेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया। अब वो ये पूछ रहा है पहले कि भाई प्रिंट स्टेटमेंट है, इसे यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा। जब आपको पता है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कुछ है ही नहीं तो वो प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ पे ब्लैक वैल्यू है। लेकिन अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ग्लास ऑफ वाटर लिखा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी जो गिलास ऑफ वाटर प्लस 1, यानी कि 3 + 1, दैट मीन्स 4। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट, असाइन एन इंटीजर टू वेरिएबल। सो कोई भी इंटीजर आप असाइन कर दीजिए, मैंने ऐसे रेंडमली 99 कर दिया, ये मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है, मैंने वेरिएबल के अंदर किया और मैं यहाँ पे इसको वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, सो ये यहाँ पे जो भी मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन करूँगा उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, पहले मैंने यहाँ पे इंटीजर किया, ठीक है, इंटीजर को मैंने प्रिंट किया, ठीक है। अब की बार मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, जो हम असाइन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग असाइन किया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग असाइन किया, ed करो, ठीक है, और हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो दैट्स मीन्स कि आप कोई फ्लॉट वैल्यू हो या इंटीजर वैल्यू जो भी असाइन करोगे वही वो प्रिंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे इनपुट फंक्शन है, मतलब इनपुट फंक्शन हमारा मेन यहाँ पे मोटो है कि हम कीबोर्ड से भी अपनी एंट्री डाल सकते हैं। जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया कि भाई एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें आपने एक रेडियस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी, तो आपने यहाँ पे 20 डाला और एंटर मार दिया, ठीक है। जो उसका आएगा एरिया वो समथिंग आएगा जो हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट एक यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि कीबोर्ड से इनपुट मांगता है। राइट अ प्रोग्राम विच एक्सेप्ट द रेडियस ऑफ सर्कल फ्रॉम द यूजर एंड कंप्लीट द एरिया। सो इसने बेसिकली कि यूजर से वो इनपुट मांगा थ्रू द कीबोर्ड। नेक्स्ट आइए, राइट द प्रोग्राम। ओके, सो आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें पहले इसने बोला कि हम पहले फर्स्ट नेम स्टोर करा रहे हैं फिर लास्ट नेम, लेकिन जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमने लास्ट नेम पहले प्रिंट किया और फर्स्ट नेम बाद में। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के हमने अंदर इनपुट है, इस बार फिर हम कीबोर्ड से एंट्री लेंगे, तो इसने फर्स्ट नेम यूज़ किया, ठीक है, सेकंड लास्ट नेम। लेकिन जब ये प्रिंट करा रहे हैं आप ध्यान से देखिए इसने लास्ट नेम को पहले लिखा और फर्स्ट नेम को बाद में। सो दैट मीन्स जो चीज़ आप कैसे भी किसी भी ऑर्डर में इनिशियलाइज कर दीजिए
उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस ऑर्डर में इसको आप कॉल करेंगे तो उसी ऑर्डर में अपनी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एल नेम यानी लास्ट नेम को पहले कॉल किया और फर्स्ट नेम को बाद में। ठीक है, सो ये वैल्यू जो होगी वो उसी हिसाब से लेगा। देखो अपने फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम सपोज करो मैंने लिखा अजहान, ठीक है, एंटर। फिर मैंने लास्ट नेम मांगा, सो मैंने लास्ट नेम दाऊद लिखा। ठीक है, सो अब मैंने जो एंटर मारा, सो यहाँ पे इसने क्या किया, दाऊद अजहान। क्यों? क्योंकि लास्ट नेम में मैंने दाऊद स्टोर किया और फर्स्ट नेम में अजहान स्टोर किया। अब यहाँ पे जब मैं हेलो के बाद लास्ट नेम लिखा तो लास्ट नेम के अंदर तो ये आएगा ना, और जो फर्स्ट नेम है उसके अंदर अजहान आएगा। तो दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो एक सर्कल है, हमको उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो उसके लिए जो फॉर्मूला ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई, ठीक है, ये ऑपरेटर और आर क्यूब। ठीक है, सो आपने डबल यहाँ पे यूज़ किया। जब हम कोई भी ऐसी पावर यूज़ करते तो हम डबल स्टार यूज़ करते हैं, सिंगल स्टार हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो आपने एज इट इज फॉर्मूला लिखा, उसका वॉल्यूम यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा और रेडियस का 6 मेंशन है। ठीक है, जस्ट एक ओवरव्यू है कि कैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। सो अभी तक हमने इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। अब हमने बुलियन वैल्यू स्टोर किया, क्या है वो, ट्रू। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमने ट्रू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया तो क्या वो वेरिएबल हमारी ट्रू वैल्यू को प्रिंट करेगा? यस, जो हमने स्टोर किया। देखो ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पे ट्रू मेरा ग्रीन हो रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बोला था कि भाई मैं कोई भी चीज़ आपको असाइन कराऊंगा उसको मेरे को डबल कोट से सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे किसी भी अगर स्ट्रिंग को, लेकिन मेरा ट्रू यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, ये यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू है। आप इसका कलर भी देखिए चेंज हो जाएगा। जो पाइथन के इनबिल्ट कीवर्ड होते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, बाकी का नहीं हुआ होगा। ठीक है, जो असाइन करा रहे हैं, ठीक है, इसका ट्रू हो गया तो इसलिए ये यहाँ पे ट्रू रहेगा। ओके, नेक्स्ट आया कि टाइप। अब हम टाइप की बात करते हैं। बेसिकली हम कोई वेरिएबल है जो भी हम यहाँ पे असाइन करा रहे हैं वैल्यू, हमें पता है कि इंटीजर होता है, कोई भी नंबर होता है, लाइक 1 2 3 4 5। फ्लोट होता है, अगर 1.0 है तो वो मेरा फ्लोट होगा, या 1.5 है वो भी फ्लोट होगा। अगर स्ट्रिंग है, मैंने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर 1 लिखा या हेलो वर्ड लिखा, ये सब स्ट्रिंग है। सो हमारा मेन टारगेट है कि जो हम वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना भाई इसका टाइप क्या है। सो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराई और इस वेरिएबल को दूसरे के अंदर स्टोर कराया। जस्ट एक ट्राइंगल बनाया, मतलब एक कंफ्यूजिंग वाली बात है भाई। जब आपने इसके अंदर एक चीज़ स्टोर कराया और उस चीज़ को दूसरे में यहाँ पे आपने स्टोर कराया, तो एज इट इज जो इसके अंदर से यहाँ आया और इसके अंदर से यहाँ आया तो वही प्रिंट करेगा। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा सेम वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, सो नेक्स्ट है कि भाई इसका टाइप क्या है। तो इसका टाइप आपको पता है क्या है। सो आप यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट आपने लिखा, इसका टाइप फाइंड करना है आपको, आपने टाइप लिखा। जब किसी चीज़ का टाइप फाइंड करना है तो टाइप के अंदर ही हम वो उस वेरिएबल को पास करा देते हैं। पाइथन की ब्यूटी है। ठीक है, ये बहुत कॉमन जो लैंग्वेज में हम वर्ड यूज़ करते हैं वही इसमें यूज़ होते हैं। इसने str, और ये आपको यहाँ से दिख भी रहा है क्योंकि ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई और ये वैल्यू एज इट इज हमने इसके अंदर लिख दी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर स्टोर किया। सो हमने इसका जो टाइप है, ठीक है, हमने टाइप लिखा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसका इस वेरिएबल में टाइप स्टोर करा रहे हैं। क्या हम इसके टाइप स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, हमने टाइप लिखा। तो ये 12 है, आपको पता है इसका टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर आएगा और वो इंटीजर प्रिंट करेगा INT।
ठीक है, दैट्स इट, कभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा वेरिएबल है ग्लोबल मीन सी, ओके, इसके अंदर आपने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करा था, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इसको इस दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और यहाँ पे आपने इसका रिजल्ट चेक किया, ठीक है, 299 आ गया, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका टाइप चेक करना है। इसको इसका टाइप चेक करने के दो तरीके, एक तो आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए और टाइप लिखिएगा और यहाँ पे इसको पास कराइएगा, ठीक है। चलो आप इसको यहाँ पे पास कराएंगे तो वो इसका टाइप दे देगा। दूसरा ये है, जैसे आपने ऊपर किया था, आप यहाँ पर भी सेम टाइप पास कर सकते हैं, ठीक है, एज यू विश। नेक्स्ट, प्रिंट द टाइप ऑफ द बुलियन डेटा एंड लेटर स्टेज द प्रोग्रामिंग बुलियन बिकम्स क्वाइट कॉमन, ओके। तो जिससे हमारा ये आपका यहाँ पे हमारा ये बुलियन है, हमने मतलब ट्रू है, हमें पता है बुलियन है, लेकिन फिर भी हमको उसका टाइप चेक करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे टाइप लिखा, ओके, इसको इसके अंदर स्टोर कराया। सो जो भी, क्योंकि हमने इसके अंदर स्टोर किया और इसका जो भी ये है, यहाँ पे हमने इसका टाइप इसके अंदर स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ये क्या प्रिंट करेगा, बुलियन, ठीक है। तो आप ड्राइंग जब असाइनमेंट करते हैं तब भी टाइप डायरेक्ट स्टोर करा सकते हैं, या फिर आप जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, आप टाइप लिख के उस वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है हमारा स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ पे हमें किसी एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना है, जैसे कि हमारा यहाँ पे 10 है, ओके, माई ग्रेड इज 10, ओके। सो इसका टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग है और हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ पे स्टोर कराया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। सर मैंने प्रिंट किया, सो यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। अगर मैं इसका टाइप यहाँ पे प्रिंट करूँगा, सो इसका यहाँ पे टाइप प्रिंट कर देगा। अभी तक इसका जो टाइप है वो हमारा एज इट इज है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। सो जब इस फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका फ्लोट टाइप दिखाएंगे, ठीक है। अब आइएगा, पहले ने इसने हमें 10 आउटपुट दिया जो कि करेक्ट है, ठीक है। अब हमने इसका टाइप चेक किया, इसका टाइप str है। अब हमने कहा कि भाई कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट, लेट्स नाउ कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर। तो हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो इंट पहले लिख दिया और इसके बाद में जो वेरिएबल था उसको लिखा, तो ये इसको वेरिएबल का टाइप कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अपना इंट आ गया। नेक्स्ट, यहाँ पे स्ट्रिंग इनटू फ्लोट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सो ये आपका स्ट्रिंग है, सो आपने फ्लोट लिखा, जिस वेरिएबल के अंदर करे थे उसको यहाँ पे लिख दिया पहले, ठीक है। सो यहाँ पे आपने पहले उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करी जो उसके अंदर आई और उसका टाइप। सो यहाँ पे क्योंकि हमारा फ्लोट है, ठीक है, सो ये वैल्यू फ्लोट में चेंज जाएगी और उसके यहाँ पे शो भी करेगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारी फ्लोट है और ये इसका टाइप है, ओके। सो ये हमारे क्वेश्चन से जो हमने अपने साथ में डिस्कशन करे, और आगे फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।